अस्सलाम वालेकुम। हम इस वीडियो में बात करेंगे स्केलेटल स्ट्रक्चर के बारे में और इसके फंक्शंस के बारे में। स्केलेटल से मुराद है किसी भी चीज़ का ढांचा, चाहे वो इंसानी हो या किसी जानवर का हो या किसी भी जानदार का। स्केलेटन और इसकी साख्त जो है, इसके बारे में आज हम थोड़ी सी मालूमात हासिल करेंगे, ख़ास तौर पर इंसानी ढांचे या स्केलेटन की। लेकिन इस पर जाने से पहले हम शुरू करते हैं आर्थ्रोपॉड्स से, यानी इंसेक्ट्स, यानी कीड़े मकोड़े। हम बात करेंगे लेडी बग के स्केलेटन के बारे में। तो जैसे यहाँ है हमारी लेडी बग, ये है एक आर्थ्रोपॉड और इसका होता है एक्सोस्केलेटन। यहाँ एक्सो से मुराद है बाहर, मतलब ये बाहर की तरफ होता है मौजूद। अगर हम इंसानों की बात करें तो हम हैं वर्टिब्रेट्स और हमारे अंदर जो ढांचा मौजूद है वो पूरा एक जाल है हड्डियों का और ये मौजूद है अंदर की तरफ और इसे कहते हैं एंडोस्केलेटन। एंडो से मुराद है अंदर या अंदरूनी। अब इंसानों के अंदर जो स्केलेटन है ये करता है बहुत सारे काम और बहुत ज़रूरी काम। सबसे पहले तो ये कि ये देता है सपोर्ट हमारे पूरे सिस्टम को और देता है एक तरह से साख्त और फ्रेमवर्क हमारी बॉडी को चलने फिरने के लिए। और हमारा जिस्म और हमारी बॉडी जो है ये चलती है और काम करती है सारी हड्डियों के ढांचे की मदद से। ये हड्डियां ही हैं जिनकी वजह से हम चल फिर सकते हैं, हम बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। और यही हड्डियां हैं जिनकी वजह से हमारे जिस्म को एक साख्त, एक स्ट्रक्चर मिलता है। इस पूरे ढांचे में होते हैं बहुत सारे जॉइंट्स मुख्तलिफ जगहों पर, यानी जोड़। और यही जॉइंट्स जो हैं वो इजाज़त देते हैं हमें सही तरीके से हिलने जुलने की। एक और सबसे बड़ा और अहम काम जो हमारा स्केलेटन करता है वो ये कि ये महफूज रखता है हमारे तमाम ऑर्गन्स को, हमारे वाइटल ऑर्गन्स को। अगर खोपड़ी को यानी स्कल को हम देखें तो ये महफूज करता है हमारे दिमाग को, और अगर देखें पसलियों को तो ये महफूज करती हैं हमारे दिल को और फेफड़ों को। अब तीसरी अहम चीज़ जो स्केलेटन करता है वो है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। ये महफूज करता है कैल्शियम को अपने अंदर, जिसे कहते हैं हेमाटोपोइसिस, जो कि है सेल्यूलर मवाद की पैदावार हमारे खून के अंदर। हमारे खून में हम जानते हैं बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनमें आते हैं रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ये सब बनते हैं हमारी हड्डी के अंदर मौजूद बोन मैरो में। तो ये है वो अहम काम जो हमारी स्केलेटन की हड्डियाँ देती हैं सरंजाम। अब हड्डियों को मज़ीद समझने के लिए हम इनको दो हिस्सों में पढ़ते हैं जब भी बात आती है स्केलेटन की। एक है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा है एपेंडिकुलर स्केलेटन। हमारे पास एक्सियल स्केलेटन में जो हड्डियां और हिस्से आते हैं वो हैं पसलियां, रीढ़ की हड्डी और खोपड़ी। ये बनाती हैं हमारी बॉडी का एक्सिस, बिल्कुल बीच में मिड लाइन अगर आप देखें यहाँ ऐसे। अब एपेंडिकुलर स्केलेटन में आती हैं फोर लिम्स की हड्डियां और पेल्विस की हड्डियां। तो हमारे चार अपेंडेजेस जो हैं ये बनाते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन, जो कि जुड़ रहे हैं हमारे सेंट्रल या एक्सियल स्केलेटन से। एक और तरीका हड्डियों की दर्जाबंदी या क्लासिफिकेशन करने का जो है वो है कि हम देखें चपटी हड्डियों को और लंबी हड्डियों को, यानी फ्लैट या लॉन्ग बोन्स को। फ्लैट बोन्स कौन सी हैं? फ्लैट बोन्स वो हैं जो होती हैं मौजूद हमारी खोपड़ी में या स्कल में, और ये वो हैं जो बनाती हैं हमारी पसलियाँ और पेल्विस भी। इनके अंदर होती हैं स्पंजी कैंसलस बोन और बाहर होती है कॉम्पैक्ट बोन। ये हिफाजत करती हैं हमारे ऑर्गन्स की, और यहाँ होता है हेमाटोपोइसिस। अब यहाँ लॉन्ग बोन्स में हमारे पास हैं वो हड्डियाँ जो बनाती हैं हमारा बाजू, इसका नाम है ह्यूमरस, और फीमर भी। और हमारी टांगों में मौजूद हड्डियाँ, अगर हम लॉन्ग बोन्स की बात करते हैं तो इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए हैं। एक लंबी बोन में अगर हम देखें तो इसका जो बीच का हिस्सा है इसे कहते हैं डायफिसिस, और जहाँ हड्डी ख़त्म हो रही होती है इस जगह को कहते हैं एपिफिसिस, और इन दोनों के बीच में एक हिस्सा आता है जिसे कहते हैं मेटाफिसिस। मेटाफिसिस या मेटाफिसिस को कहते हैं ग्रोथ प्लेट, और ये बच्चों में मौजूद होती है, और इसमें भी अंदरूनी हिस्सा कैंसलस बोन होती है जिसे स्पंजी भी कहते हैं, और बाहरी हिस्सा होता है कॉम्पैक्ट बोन का, बिल्कुल फ्लैट बोन्स की तरह।
ये भी देती हैं फ्रेमवर्क पूरी बॉडी को और यहाँ भी होता है हेमाटोपोइसिस। अब ये हेमाटोपोइसिस कहाँ होता है? हमने देखा ये होता है बोन मैरो के अंदर, जो कि मौजूद होता है बोन्स में। अब बोन मैरो की भी 2 किस्में हैं, एक होता है रेड बोन मैरो और एक होता है येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो बिल्कुल इब्तिदाई जगह है हेमाटोपोइसिस के लिए, जो कि समझ भी आता है क्योंकि हेमाटोपोइसिस में मौजूद रेड ब्लड सेल्स जो हैं, इन्हीं की वजह से बोन मैरो होता है लाल रंग का। तो आप इस तरह याद रख सकते हैं कि रेड बोन मैरो जो है वो है ब्लड या हेमाटोपोइसिस से, और रेड बोन मैरो मिलता है फ्लैट बोन्स में और लॉन्ग बोन्स की एपिफिसिस में। और येलो बोन मैरो जो है ये इब्तिदाई जगह है फैट जैसी चीज़ों को स्टोर करने के लिए, जो बनते हैं फैट सेल्स से। इन्हें कहते हैं एडिपोसाइट्स और ये आम तौर पर पाया जाता है लॉन्ग बोन्स की डायफिसिस में। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह से हड्डियाँ और स्केलेटन एक फ्रेमवर्क देता है हमारे जिस्म को और हमारी बॉडी को, और किस तरह से हड्डियों के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं जो अपना अपना काम सरअंजाम देते हैं। तो आज के लिए इतना ही।